आज जैसे इजराइल में तबाही मची है, उसकी वजह से वाशिंगटन अमेरिका के अंदर भी जबरदस्त हंगामा है। और इससे इजराइल यानी बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका दोनों बुरी तरह से घबरा गए हैं। यानी वीडियो जारी करके यमन ने साफ तौर से ईरान के साथ आने का ऐलान कर दिया। और ऐलान ही नहीं, बल्कि आज यमन की तरफ से यानी हूती की तरफ से इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला किया गया। और उधर से हमास हमला कर रहा था इजराइल के ऊपर, इधर से ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर रखी थी। यानी इस कदर तेल अबीब और दूसरे शहरों के ऊपर इतनी तबाही मची है कि इससे पहले इतनी जंग गुजर चुकी है, इतने दिन गुजर चुके हैं। आज 29वें दिन में जो तबाही मची है, उससे घबराहट इजराइल से लेकर अमेरिका तक पहुंच गई। यानी हूती वो लोग हैं जो शिया लोग हैं, और ईरान भी शिया है। यानी हूती के ऐलान करने के बाद में कि हम अब जंग के अंदर कूद चुके हैं, ईरान के साथ खुल्लम खुल्ला साथ हैं, उसकी वजह से ईरान की ताकत दुगनी हो चुकी है। ईरान ने जो हुर्मुज का रास्ता बंद किया, उसकी तबाही को पूरी दुनिया झेल रही है। उसके बाद में यानी यमन के आ जाने के बाद में, और यमन ने कहा कि रेड सी भी हम बंद कर देंगे। यानी रेड सी का बंद होने का मतलब यह है कि 10 से 15% यहाँ से सप्लाई होती है, यहाँ से गैस की सप्लाई है, यहाँ से ऑयल की सप्लाई है, और ज़रूरी सामान भी इसी रास्ते से निकलता है। यानी यहाँ से होने वाली सप्लाई जो है वो सऊदी अरबिया से है, यूएई से है, और कुवैत का जो सामान आता है वो भी इसी रास्ते से जाता है। और जाने वाले सामान के अंदर अमेरिका की पूरी भागीदारी है, और अमेरिका इससे सहम गया है। उन्होंने कहा कि अगर 6 तारीख के बाद में, यानी जो वार्निंग दे रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि 6 तारीख तक का टाइम बढ़ा रखा है, अगर 6 तारीख के बाद में अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप से जर्रा बराबर भी कोई हरकत करते हैं, तो यमन का कहना यह है कि हम रेड सी से जाने वाला रास्ता यानी 10 से 15% जिससे दुनिया की पूर्ति होती है, हम उसको भी बंद कर देंगे। अगर रेड सी बंद हो जाता है तो 10 से 15% यहाँ से बंद हो जाएगा सामान जाना, और करीब इंडिया का तो 85% तमाम सामान रोड हुर्मुज से आता है। यानी एशिया देशों में कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है अगर रेड सी बंद हो जाता है। यानी रेड सी से यूरोप को भी माल निकलता है और एशिया को भी माल निकलता है। ये ग्लोबल ट्रेड रास्ता है, और ये दुनिया का ऐसा मेजर ट्रेड रूट है जिससे दुनिया प्रभावित हो जाएगी। अगर हम यूरोप की बात करें तो जर्मनी, फ्रांस, इटली को जाने वाला सामान भी बंद कर दिया जाएगा। अगर हम बात एशिया की करें तो इंडिया, चाइना और जापान को जाने वाला सामान पे भी अंकुश लग जाएगा। अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो दुनिया तबाही की तरफ चल पड़ेगी, और दूसरा विश्व युद्ध यानी दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध होने के कगार पर पहुंच जाएगा। मजबूरी लोगों को इस जंग के अंदर कूदना ही पड़ेगा, और यही अमेरिका चाहता है, और ये दुनिया की तबाही का रास्ता है। उधर आरजीसी ने, जो ईरान की एक संस्था है IRGC, उसने साफ लफ्जों में ये कह दिया कि अगर किसी भी तरह से ईरान के ऊपर कोई हमला होता है, और जो हमने ये तबाही मचाई है मिडिल ईस्ट देशों के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर, जहाँ जहाँ हमें मालूम था अमरीकी बेस है या अमरीकी सिपाही रुके हुए हैं, हमने उनको आज निशाना इसलिए बनाया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बावजूद कि अब हमारे किसी इलेक्ट्रिक प्लांट के ऊपर हमला नहीं होगा, उसके बावजूद भी इजराइल ने ऐसे ठिकानों पर हमला किया है जहाँ हमारे सैन्य ठिकाने हैं, जहाँ हमारे गैस के प्लांट हैं, जहाँ हमारे पानी के प्लांट हैं, जहाँ हमारे ऊर्जा के प्लांट हैं। वहाँ उसने, ईरान ने ताबड़तोड़ रात को जो बमबारी की है, मिसाइल छोड़े हैं, जिसकी तबाही जो हुई है उसका बदला हमने आज दिन में लिया है। यानी हमने कुवैत पे भी हमला किया, कतर पे भी किया, अबू धाबी पे भी किया, और आपके यूएई पे भी हमला हमने किया है। और वहाँ लगभग आज बतलाया जाता है कि लगभग 200 से ज़्यादा अमरीकी सैनिक या तो हताहत हुए हैं या मारे गए हैं। इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग मारे गए हैं। सऊदी अरब के जो सुल्तान बेस पे हमला हुआ है उसमें बतलाया जा रहा है कि 6 सैनिक अमरीकी की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, और 4 की हालत तो ऐसी है कि वो बिल्कुल नाजुक हालत में है, यानी ICU के अंदर हैं। और ईरान ने साफ कह दिया कि हमें जहां भी अमरीकी सैनिकों का मौजूदगी पता चलेगी, हम उनको ढूंढ कर निकाल मारेंगे।
IRGC ने कहा साफ लफ्जों में कि जब तक इजराइल सीरिया, लबनान, फलस्तीन, हमास पे हमले नहीं बंद करेगा, हम इसी तरह से अपनी मिसाइलों से बारिश करते रहेंगे और यानी बारिश करते रहेंगे। और अब इस वक्त हमारा इजराइल के आसमान पर हमारा पूरा कब्जा हो चुका है। हम जहां चाहें वहां हम ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। इजराइल के एक एक ठिकाने का हमको पता है, लेकिन हम हमला तभी करते हैं जब इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहल होती है। ये जंग, इस जंग का आपने उसूल देखा होगा कि जब जब इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है, तब बाद में उसके बदले में ईरान हमलावर हुआ है। अब इजराइल की हालत यह है कि न इजराइल के पास में कोई बचाव यानी इंटरसेप्टर जो है वो सब खत्म हो चुके हैं, और इजराइल के पास में आर्मी की ताकत भी खत्म हो चुकी है, और इजराइल के पास में ऐसी कोई ताकत बची नहीं है जिससे वो ईरान का भरपूर तरीके से मुकाबला कर सके। इजराइल 1960 और 70 के दशक की जो बेकार मसाला सामग्री पड़ी हुई है उसको इस्तेमाल कर रहा है। अब इजराइल के घुटने टिक चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बाहर नहीं निकल पा रहे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप इस दलदल में जो बेंजामिन नेतन्याहू ने फंसाया है उस दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है कि अगर मैं किसी तरह से उस जगह पर हमलावर हो जाऊं, यानी एक जगह जो है जो जहां से एक टापू है जहां से 80 से 90% ईरान का तेल की सप्लाई है, ईरान मतलब अमेरिका ये चाहता है कि उस टापू के ऊपर हम अपना काबू कर लें, अपना कब्जा कर लें, और उसको काबू में करने के बाद में फिर ईरान से फैसले की बात की जाए, ईरान से हुर्मुज का रास्ता खुलवाने की बात की जाए। लेकिन अभी तक की जंग के अंदर ईरान पूरी तरह से हावी है, और ईरान पूरी तरह से ज़बरदस्त मालूम होता है, और ईरान का पलड़ा भारी है। आखिर में ईरान ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि जंग तो ये जब ही बंद होगी जब इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप जब तक हमारी 5 शर्तों को मान न लें, यानी 5 शर्तों को जब तक वो तस्लीम न कर लें, यकीन दहानी न दिला दें, तब तक वो जंग बंद करने वाले नहीं हैं। उनकी पहली शर्त यही है कि हर तरह के हमले बंद कर दिए जाएं, कोई हमला ना हो। दूसरी शर्त उनकी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा में लिख कर दें, तमाम जिम्मेदार देशों के सामने लिखित में दें कि अब हम कभी भी जंग नहीं करेंगे, कभी भी हम यहाँ लड़ाई नहीं करेंगे, कभी भी हम हमला नहीं करेंगे। तीसरी जो उन्होंने जो ज़बरदस्त अपनी मांग रखी, उन्होंने कहा कि ईरान के ऊपर जो अपने बेवजह जंग थोपी है और बेवजह जो हमसे आकर भिड़े हैं, उससे जो हमारा जानी माली नुकसान हुआ है और हमने जो आपको पीटा है, उसके मतलब जो हमने इजराइल से जंग लड़ी है उसके बदले में जो वहाँ पर हमारा खर्च हुआ है उसका भी हर्जाना इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप को भरना पड़ेगा। और चौथी शर्त में उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी देशों के ऊपर भी किसी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई ना हो, जैसे हमास, लबनान और फ़लस्तीन और हूती, इनके ऊपर भी कोई भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और आगे चलकर उन्होंने कहा कि हुर्मुज रूट जो है वो हमेशा हमारे कब्ज़े में रहेगा और हमारे अंडर में रहेगा, और हम ही उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे और उसकी टैक्स की वसूली करेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप को हमारी ये 5 शर्तें मंजूर हैं तो हम युद्ध को बंद कर सकते हैं, लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप की ज़बानी जमा खर्च पर, डोनाल्ड ट्रंप झूठा इंसान है, हम डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर विश्वास नहीं करते, और जब तक हम डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से हमको यकीन नहीं दिला देते, इन 5 बातों को नहीं मान जाते, तब तक युद्ध बंद होने वाला नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी 15 शर्तों को लेकर अड़े हुए हैं, और अपनी संसद में बैठकर वो अपनी जीत बतला रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि इस जंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल इस जंग को पूरी तरह से हार चुके हैं। अब उनके पास में वो ताकत नहीं है कि वो इजराइल से किसी तरह से ज़मीनी या आसमानी या समुद्री मुकाबला कर सकें। जब से अब यमन ने इस बात का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है, अब ईरान की ताकत दुगनी हो गई है, क्योंकि हूती के पास में
आसमान से लड़ने वाले लड़ाकू भी हैं और ज़मीन के तो वो बेपनाह के माहिर हैं, समुद्री लड़ाई के बेपनाह के माहिर हैं। और एक बार वो अमेरिका को अपने सामने घुटने के बल ला चुके हैं। इतनी ताकत रखते हैं, हमास से भी दुगनी ताकत यमन के पास में सैन्य ताकत मौजूद है। अब ईरान को कोई ताकत हरा पाए ऐसा मुमकिन नहीं है कि चलते आखिर 29 दिनों के बाद में यमन का साफ तौर से ये ऐलान कर देना कि हम अब ईरान के साथ में हैं और हम सैयद अली खामनाई का शहादत का बदला लेने के लिए हम जंग के मैदान में उतर चुके हैं। वजह यह है कि दोनों समुदाय जो हैं, दोनों मुल्क जो हैं वो शिया मुल्क हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमेशा अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।